प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु में आप सब आनंदित हो गए। तो आइए हम आज परमेश्वर के जीवित वचन से जानेंगे। इब्रानियों 13 का 5 इस वचन को कोई पढ़ेगा। मसीह जीवन के निर्देश हैं। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। हालेलुया। क्योंकि अपने आप से हमें पता क्या है, ऐसी जो संसारिक वस्तुएं उनसे परमेश्वर हमें बचाना चाहता है कि हम किसी भी चीज़ का लालच ना करें। क्योंकि हमारा सिर्फ लालच हमारा परमेश्वर जो है जो हमें बहुतायत से दे सकता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी वस्तु की घटी हो या कमी हो। हमारा परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत को पूरी करने के लिए हमारा सहायक है, हमारे लिए तैयार है। लेकिन सामान्य तौर पर वह हमें अवश्य ही अधिक वस्तु देना चाहता है। अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तु की लालसा करना लालच है। इसके साथ ही एक लालची व्यक्ति मूर्ति पूजक, क्योंकि वह धन और संपत्ति का परमेश्वर को क्या करता है, वो अपनी धन संपत्ति को एक मूर्ति का क्या करता है, स्थान देता है। देखिए इफिसियों 5 फिलोसियों 3:5 में एक व्यक्ति परमेश्वर के स्थान पर अपनी संपत्ति की पूजा करता है। पौलुस ने तिमोथेयुस को लिखा कि रुपयों का लाभ सभी प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना कितने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है। जैसे पहला तिमोथेयुस 6:10, जिस व्यक्ति को पैसे से प्रेम होता है उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति कम हो जाता है। वही सांसारिक संपत्ति से अधिक प्रेम करता है। देखिए मत्ती 6:24 में टिप्पणी। सिर्फ इतना ही नहीं, जो लोग पैसे से प्रेम में डूब जाते हैं, वे क्या होता है कि अपने आप को अनेक दुखों के सागर में डूब जाते हैं और दुख में व्याकुल और चिंता। पैसे से प्रेम करने वाले व्यक्ति हमेशा पैसा गंवाने के डर से भयभीत रहता है। उसे कभी भी शांति नहीं मिलती, वह कभी भी प्रसन्न नहीं रहता, वह अपने पास की वस्तुओं से संतुष्ट नहीं होता, वह हमेशा अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है। लेकिन मसीह लोग ऐसे नहीं हैं कि हम ऐसे लोगों के समान बने, क्योंकि इनके विपरीत हमारे पास कुछ भी उसमें संतुष्ट रहना सीखे। फिलिपियों 4:11-12 में पौलुस ने लिखा, परंतु संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना ही कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन पर ही संतोष करना चाहिए। पहला तिमोथेयुस 6:8 में यीशु ने इस विषय पर प्रमुख शिक्षा दी है। चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, परंतु पहले परमेश्वर के राज्य की खोज, धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:31-33 में। तो जहाँ परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि परमेश्वर ने ना वादा कर दिया है, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना कभी मैं त्यागूंगा। तो वो परमेश्वर ना हमें त्यागने वाला, ना हमें छोड़ने वाला परमेश्वर है। हमेशा हम जब परमेश्वर के नाम से घोषणाएं करते हैं, प्रभु जी मैं आपके नाम में स्वस्थ चंगा हूँ, परमेश्वर पिता मेरे पास किसी बात की कोई कमी घटी नहीं है। जब हम परमेश्वर के नाम की घोषणाएं करते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने भी घोषणाएं की थी कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। तो हम का विश्वास सत्य पे है, तो हमें सत्य की खोज करनी चाहिए। जब हम सत्य की खोज करते हैं तभी क्या कहता है, सभी वस्तुएं हमारे पास आ जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम वचनों पर मनन करते हैं, जब हम वचनों पर पढ़ते हैं, तो जितने वचन मैंने बोले आप बाइबल से पढ़ें, इनको बाइबल से सीखें और इन पर मनन करें, और परमेश्वर आपको किसी बात की घटी नहीं होने देगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। आज लोग संसार की धन संपत्ति में खोए हुए हैं और अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में उन्होंने क्या कर लिया है, छलनी कर लिया है अपने आप को। तो हम मसीह भाई बहन ऐसे नहीं हैं। हम परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले लोग हैं, हम सत्य पर चलने वाले लोग हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम एक दूसरे के दुख को सहने वाले लोग हैं। तो हमें घोषणाएं करके परमेश्वर से मांगनी है। जब भी हम घोषणा करते हैं तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है कि प्रभु आज मेरी ये ज़रूरत है। मेरे कि जब हम अधिक ज़्यादा मांगते हैं तो परमेश्वर भी हमें उससे ज़्यादा अधिक बुद्धि देना चाहता है कि हमें किसी बात की बुद्धि की कमी ना हो। तो जब हमारे पास बुद्धि होती है तो हमें किसी बात की कोई कमी घटी नहीं होती। तो मैं परमेश्वर का
जो वो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। तो आप मेरे प्रिय भाई बहनों इन वचनों को बाइबल से ज़रूर पढ़ना। परमेश्वर आपको किसी भी बात की घटी नहीं होने देगा। जब हम बाइबल से वचनों को पढ़ते हैं तो वचन ही हमारी सामर्थ्य। परमेश्वर ने कहा अंधेरा हो तो अंधेरा हो जाए, उजाला हो तो उजाला हो गया। सब कुछ परमेश्वर ने वचनों से करा और सच में ही आपको हर चीज़ वचनों से करनी है। यदि आप बीमार हैं तो बीमारी की चंगाई के वचनों को पढ़ें। अगर आपको धन की, घर की, किसी भी बात की कोई परेशानी है तो आप बाइबल के वचन पढ़ें। परमेश्वर आपको बहुतायत से देगा। तो आइए हम आप सबके लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष देगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं राजाओं की राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो खुदावन। आप बहुतायत से देने वाले परमेश्वर हैं खुदावन। आज तेरे बेटे बेटी को जिस चीज़ की कमी घटी है आप स्वयं जानते हो खुदावन। आप स्वयं उनके मन के राजा हैं प्यारे पिता परमेश्वर। सबसे पहले मनुष्य अपने मन की रक्षा करे प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता हमारा मन है जो इधर उधर भटकता है मेरे खुदावन। तो अपने लोगों के मन को भटकने ना दे। उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है खुदावन आप उनकी पूर्ति करने वाले परमेश्वर आप हैं पिता। आप अपने बेटे बेटियों की परेशानियों को जानते हैं खुदावन। जो आपके वचनों पर चलते हैं, जो आपके वचनों को मनन करते हैं, जो आपके वचनों को पढ़ते हैं खुदावन आप उनकी हर कमी घटी को पूरी करने वाले परमेश्वर हैं पिता। मुझे विश्वास है कि आज किसी भी आप विश्वासी लोगों को किसी बात की कोई कमी घटी नहीं है पिता। बहुतायत से देने वाला परमेश्वर उनके साथ है खुदावन। क्योंकि उनके पास कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हो गए, यीशु के लहू के द्वारा शिफा मिल चुकी है पिता। जितने लोग हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, जो हमारी वीडियो से नए लोग जुड़ रहे हैं खुदावन हम उनके लिए भी यही प्रार्थना करते हैं खुदावन। उन्हें भी किसी बात की कोई कमी घटी ना हो पिता। अगर कमी घटी है तो अपने स्वर्ग खाते से उनकी कमी घटी को पूरी करें। कि हमारी उनके लिए प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए प्यारे पिता परमेश्वर। एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगूँ प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हम सबकी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं आपके पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।